नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये बताना है हमको कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, क्या जो भी फॉलोइंग हमें ये 1 2 3 4 5 पार्ट दे रखे हैं वो क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला मैं लिखती हूँ 0,2। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या मेरी y की वैल्यू 2 आ जाएगी क्या? अगर इस इक्वेशन में पुट करने पे अगर आ रही है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, बस ये चीज़ करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ओके, तो 0 माइनस का 2, यहाँ पर देखो 0 को हटाओ तो माइनस का, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे माइनस का 2 आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? y इज इक्वल टू 2 थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही हमें सेकेंड वाला पार्ट करना है। सेकेंड वाले में 2,0 ये है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करके रखती हूँ, y की वैल्यू 0 मान के चले तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 है। कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, वैल्यू हमारी क्या, अगर 0 पुट कर रहे हो तो 2 आनी चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन हम खुद निकाल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या सॉल्यूशन दे रखे, बस बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे x माइनस का 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो x माइनस का 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। क्या x की वैल्यू 2 के इक्वल, x की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है? नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी है, ऑफ इक्वेशन x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। हो गए दो पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जो लास्ट पार्ट अपने है ना उनको करेंगे। तो इसको मिटा देती हूँ यहाँ पे। ओके, थर्ड वाला आपका 4,0, थर्ड आपका 4,0। तो देखो x की वैल्यू 4 दे रखी है और y की वैल्यू 0 दे रखी है। x माइनस का यहाँ पर मैं y की वैल्यू को पुट करके चलूंगी, y की वैल्यू 0 को पुट करके चलूंगी। अगर मेरी x की वैल्यू 4 आ रही है तो यस ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे रखो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस का 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, x माइनस का 0 इज इक्वल टू 4। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई, और यही हमें क्या चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम फोर्थ पार्ट आपका वो भी देखेंगे। थर्ड पार्ट कंप्लीट, फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ क्या आपका √2 और 4√2, फोर्थ आपका √2 और 4√2। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है √2 दे रखी है और y की वैल्यू आपके पास है 4√2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू अगर √2 रखे, ठीक है, तो y की वैल्यू 4√2 आती है या नहीं ये देखना है। तो किसके अंदर रखनी है ये इक्वेशन, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 के अंदर। x की जगह रखो √2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, यही बनेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ये बनेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस का √2, ये प्लस का था उस साइड गया माइनस का हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4 माइनस का √2 अपॉन माइनस का 2 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या आगे सोल्व कर पाओ, क्या y की वैल्यू ऐसे आ रही है 4√2, नहीं, पहले 4 माइनस का माइनस तो रहेगा ही। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, इसको मिटा रही हूँ यहाँ पे, ये और देख लो, यहाँ से नहीं आया तो कोई क्या होता है कि मैम x की वैल्यू रख दे तो आ जाए, नहीं, अगर y की रख रहे हो चाहे x की रखो सॉल्यूशन वही आना है। अब देखो y की वैल्यू रख के देख लो इसके अंदर, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4,
तो x माइनस का 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। तो x माइनस का 4 टू a√2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 4 प्लस का 8√2। तो x इज इक्वल टू क्या, देखो 4 को यहाँ से कॉमन निकालो, अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस का 2√2 आ रहा है। तो क्या ये x की वैल्यू आपके पास √2 आ रही है, या फिर इसको निकाल ले तो आ रही है, ये और करके नहीं आ रहा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि √2, यहाँ पे हम लिखेंगे √2 और 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हो गया आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट। अब लास्ट आपका 1 और 1। x की वैल्यू क्या रखो 1 और y की वैल्यू भी क्या रखनी है 1। x की वैल्यू 1 रख के देखो तो x माइनस का क्या है 2y इज इक्वल टू 4 है। तो 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, इसको मिटा रही हूँ यहाँ पे। तो देखो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ रही है 3/2, वो भी माइनस का ये आ रही है। तो क्या y की वैल्यू 1 आ रही है, नहीं आ रही। अगर y की वैल्यू भी रख के देखोगे तो भी x की वैल्यू कुछ अलग ही मिलेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी के साथ आपका पार्ट 5 भी क्या होता है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है कंप्लीट।